अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट्स आ रही है, बड़ी बड़ी पेशरफ्त, बड़े बड़े ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत आज एक बंद गली में आ गई है, जहां आइन में तरमीम के नाम पर ताकत के नए दायरे तराशे जा रहे हैं। जबकि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। 49 टकों पर तरमीम, कुछ उसूली, कुछ सियासी, लेकिन सबकी बुनियाद मफादात पर इस्तवार है। एक तरफ हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मफाहमत की नई तारीख लिखी जा रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस तरमीम को रियासती ढांचे पर हमला करार दे रही है। नून लीग वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की शिक वापस ले चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सदर को ताउम्र इस्तिस्ना देने और नैब के खात्मे का मुतालबा लेकर सामने आ गई है। सवाल यह है, क्या यह तरमीम आइन को मजबूत करेगी या ताकतवरों के लिए एक और ढाल बन जाएगी? सियासी मुबस्सिरीन के इस हवाले से बताना है, ये ज़िव्व आइनी तरमीम नहीं है, ये इख्तिदार के खदोखाल में तब्दीली की वो लकीर है जो मुस्तकबिल की सियासत का नक्श बदल सकती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 27वीं आइनी तरमीम दरअसल इस्लाहात का रास्ता है या फिर मफादात की एक नई जंग है। क्या वाकई अवाम के हक में कोई शिक लिखी गई है या सब कुछ ऐवानों के अंदरूनी समझौतों का नतीजा है? ये है वो तवज्जो तलब सवालात जिनके जवाब हम आज के शो में अपने मौजूद मेहमानों से लेंगे। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है आप सरबरा हैं नौजवानाने महाजिर के ज़ुहैब आज़म साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी सैयद अली रज़ा ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अली साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़ुहैब आज़म, आपसे आगाज़ करूँगा, क्या 27वीं आइनी तरमीम दरअसल इस्लाहात की कोशिश है या ताकत की नई तकसीम की मनसूबाबंदी है? और आइन में 49 तरमीम, आखिर इस जल्दी की और उजलत की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आपने सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की तरफ मुल्क जा रहा है और इससे पहले जो 26 आईनी तरमीम आ चुकी हैं, सबसे पहले तो हमें बैठ के उनका तकाबुली जायजा लेना चाहिए कि आज आइन को बने हुए आइन को इम्प्लीमेंट हुए हुए तकरीबन 50 से ज्यादा बरस गुजर चुके हैं और उसमें जो 26 तरमीम आ चुकी है और अब 27वीं की तरफ जा रहे, उनमें से कितनी आवाम दोस्त थी और उनसे आवाम की हालत कितनी तब्दील हुई। अगर आवाम के मसाइल आज भी जू के तू हैं तो बिल्कुल फिर मैं वो शेर से अपनी बात को मुकम्मल कहूंगा कि दीप जिनके महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैं समझता हूं कि आज जिन इस्लाहात को अभी तक मैंने मीडिया के जरिए मेरे तक पहुंची है और जो खबरें मेरे मुझ तक पहुंची है, मैंने खबरों में जो देखा है, उसमें जो सियासतदानों के फायदे वो तो होते रहेंगे, जो रियासत के कुछ बुनियादी असूलों के लिए कुछ आपको आइन में तरमीम करनी है, वो भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर इस आइनी तरमीम के बाद अवाम पर क्या तब्दीली आएगी? हमने तो 18वीं तरमीम के बाद जब बताया गया था कि सूबों को इख्तियार दिया जाएगा और फिर अवाम के हालात तब्दील हो जाएंगे, एनएफसी अवार्ड और मुख्तलिफ नए नए नारे दिए गए, नई नई सोच के पैराए दिए गए और जी। आज तकरीबन 10-12 साल बाद हम दोबारा 8-9 साल बाद हम दोबारा एक तरमीम की तरफ जा रहे हैं और उस तरमीम के अंदर हम फिर अवाम की ये बात कर रहे हैं कि उससे जमहूरियत मजबूत होगी। तो इससे पहले जो हमने तरमीम करी है उनमें हमने ये सब चीजों को जेर गौर क्यों नहीं लाए? आज 27वीं तरमीम अगर इस्लाहात के लिए की जा रही है, उसमें हम जो खबरें हम तक आ रही हैं कि इसमें मुख्तलिफ लोगों को इस्तिस्ना हासिल कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये तो वही पिछले 75 सालों की सियासत है जो पाकिस्तान की आवाम देखती जा रही है। इस आवाम की तब्दीली के लिए कौन बात करेगा? इन आवाम के हकूक के लिए कौन बात करेगा? इन आवाम की आवाज असम्बली में कौन बुलंद करेगा? इस पर बात होना जरूरी है, इनकी बात होना जरूरी है। सही। अली रज़ा साहब, आप शहर इक़्तिदार में अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ कैसी हलचल देख रहे हैं? और इस वक्त क्या ये जो 27वीं आइनी तरमीम है ये मंजूर हो जाएगी? क्या लग रहा है इन दिनों आपको? बहुत शुक्रिया उसामा और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बिल्कुल देखें, जिस तरह माजी में 18वीं तरमीम और उस वक्त से लेकर अब तक सारी तरमीम पास हुई हैं, ये भी यकीनी तौर पे पास हो जाएगी। अपोजिशन अपना शोर मचाएगी, मगर उसके बावजूद ये पास हो जाएगी। सवाल जो अहम तरीन है कि बदकिस्मती देखिए कि अब तक हम ये तय नहीं कर पा रहे
के इख्तियारात किसके पास होंगे। 18वीं तरमीम ये कहा जाता था कि जनाब हमने जो है अब सूबाई हुकूमतों को तमाम इख्तियारात दे दिए हैं जो बुनियादी ज़रूरियात है आवाम की। तो सवाल ये है कि 18वीं तरमीम होने के बाद भी क्या तमाम सूबे जो हैं वो तमाम बुनियादी आवाम की जो ज़रूरियात थी, तालीम, सेहत, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या वो दे पाए। अब सवाल तो ये आवाम भी अब ये जो है ना वो जानने की कोशिश अच्छा कर रहे अली हैं। रजा उसके साहब, बाद सूबे खुद मुख्तारी तो पॉइंट सुकर नहीं जाएगी पे 27वीं आईनी तरमीम के बाद? देखिए मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ कि ठीक। अब ये सवाल उसके अंदर ये बात हो रही है कि जी उससे इख्तियारात जो हैं वो लिए जाएं, तालीम और सेहत की बुनियादी तौर पे अभी इसकी चीजें जो है वो सामने आ रही है। जी। मैं कह रहा हूँ ये मामला इख्तियार का नहीं है कि वफाक के पास इख्तियार हो, सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार हो, कोई आए और वो आईनी तरमीम करे कि कोई हिसाब भी मांगे इस सूबाई हुकूमत से। जितनी भी सूबाई हुकूमत मुल्क में जो है वो अपना इख्तिदार संभाले हुए हैं कि बताओ किस नौजवान के पास तालीम जो है वो मैसर आ पा रही है, बताओ कि किस आम शहरी के पास सेहत के जो बुनियादी जो उसको जरूरत है, जो उसकी परेशानी का हल जो है वो ये तरमीम दे पा रही हैं। सवाल बड़े जो है वो तल्ख हैं और बात ये है जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब देखें सबसे अहम तरीन जो नुक्ता 27वीं आईनी तरमीम के अंदर है 243, जिसके अंदर जिस तरह हम ये देखते हैं कि जी बेंचेस थी आईनी, अब उसके ऊपर भी बात हो रही है कि जी अब एक आईनी अदालत होगी और यकीनी तौर पे जो हमारे जराए इस चीज को कंफर्म करते हैं कि वो बहुत ज्यादा अहम अदालत जो है अगर उसका क़याम अमल में आता है तो वो बन सकेगी। उसके अंदर फिर तकर्री और तबादलों का जो एक मामला है वो ज़ेरे गौर है। फिर जो फौज की कमांड है उसके किरदार और उसके हवाले से जो है वो बात जो है वो सामने आ रही है। और इन तमाम चीजों को देखें तो उसके अंदर सबसे अहम तरीन मामला ये है कि अब पाकिस्तान को आइंदा किस तरह चलाया जाएगा और फिर कौन चलाएगा, और जो चलाएंगे इस पाकिस्तान को आइंदा अगर वो चलाने के लिए सीट पर बैठ गए तो फिर सियासतदान और दीगर लोगों का क्या होगा। इस वक्त जो ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, जो कर रहे हैं तरमीम, वो भी बेचैन नजर आ रहे हैं। हमें अंदरूनी जराए बताते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन शोर मचा रही है। अब मुस्तकबिल करीब में इसकी सिचुएशन क्या बनेगी वो बड़ा अहम होगा और वो देखना होगा। मगर जो एक अहम तरीन मामला है कि ये तरमीम भी बाकी तरमीम की तरह जो है वो सामने आएंगी। आबादी का कंट्रोल जैसे जो मसाइल हैं उसको देखना पड़ेगा। वफाक के कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, किस तरह जाएंगी, उसके ऊपर बात हो रही है। मगर मैं एक बात अपने नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि कोई तरमीम ऐसी भी हो जो इख्तियार तो मांगे ही मांगे, बताए कि किसका होना चाहिए, मगर कोई हिसाब भी मांग ले कि ये इख्तियार अगर दिया है तो उसका हिसाब ये इदारे मांग रहे हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क के जो बसने वाले शहरी हैं उनको हिसाब कोई नहीं देने को तैयार कि इतने इख्तियारात अगर हमने आपको दिए तो बताइए वो सूरत हाल क्या है। आज तालीम के अंदर ये है कि उसामा ने अपने नाजरीन शायद मुझे सेकंड करें, शायद आप सेकंड करें कि आज तमाम जितनी भी बुनियादी शोबे हैं चाहे तालीम हो तो मुझे बताइए क्या इजाफी बोझ नहीं है एक आम आदमी के ऊपर कि वो सरकार उससे सरकारी तालीम इदारे चलाने के लिए उससे टैक्स की जो मद में जो टैक्स भी लेती है और उसको प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है अपने बच्चों को दाखिल करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि किन सरकारी अस्पतालों में एक आम आदमी का इलाज बेहतर अंदाज में हो रहा है। उसको अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले खाना को प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं और महंगे महंगे जो इलाज हैं वो कराने पड़ते हैं। मुझे बताइए क्या इजाफी बोझ नहीं है ये आवाम का। मैं सिक्योरिटी के ऊपर जानना चाहता हूँ, गली मोहल्ले में चले जाइए, तमाम लोगों की मजबूरी है सिक्योरिटी गार्ड्स रखना, क्या ये इजाफी बोझ नहीं है। तो एक तरफ तो आवाम के साथ मजाक हो रहा है कि आवाम की कोई बात करने और सुनने को मेरे ख्याल से तैयार नहीं है और आवाम चाहते हैं कि उनकी भी सुन ली जाए थोड़ी बहुत और उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी तरमीम लेकर आए कि उनके अंदर भी उनको नजर आए कि हाँ जनाब हमारे साथ भी कुछ बेहतरी आई है। ठीक है, मफाद आमा में फ़ैसले होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, एक बहुत अच्छा तज़िया दिया। एहसन अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सूबाई इख्तियारात कम होने जा रहे हैं, सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात जो हैं वो सुकड़ेंगे, कहीं ना कहीं कम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल होगा इस वक्त? एहसन साहब आप सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात जो हैं वो कम होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है इस वक्त, तो क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का?
सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। लेकिन मैं आपको इस कानून के हवाले से पहले तो ये बुनियादी बात बताना चाहूंगा कि ये जो 27वीं आर्मी तरमीम है, जिस वक्त जेर बहस से में भी इसकी मंजूरी दी गई है, 3 साल का अहदा ताहयात हो गया है। सदर और आर्मी चीफ साहब कर सकेंगे, तो एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि ये इस चीज का मुतालबा जो है कई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आईनी अदालत कायम करने का मुतालबा किया था। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी शामिल है। जी जी जी। और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी। अब कुछ चीजें कभी कहीं कम होती हैं और कभी कहीं ज्यादा होती हैं, तो अब ये नहीं है कि हमें ये देखना है कि 27वीं आईनी तरमीम है, इसको लाने का बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान की बका और दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए की जा रही है जी। ये हमें समझना पड़ेगा सर। हमारी जो पाक अफवाज है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से वो पाकिस्तान का दिफा कर रही है। बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा इंडिया के साथ जो अभी हुआ, माजी के अंदर जो मामला हुआ है, उसके अंदर 6 राफेल तैयारे गिराए गए। ये हमारी पाक फौज की बहुत बड़ी जीत है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम को दिलो जान से अपनी अफवाज पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, एक तो पीपल्स पार्टी ने नरम रवैया इख्तियार किया आर्टिकल 243 के ऊपर, ठीक है, ये तरमीम होनी चाहिए। और अगर मजीद बात करें, सूबे इख्तियारात कम होने की बातें हो रही हैं, NFC का हिस्सा कम होने की बातें हो रही हैं, तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कहेगी, क्या अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगी मुमकिन तौर पर? ठीक है एहसन साहब, आपसे फिर राब्ता करते हैं। ज़ुएब आज़म साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर को ताउम्र इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं इसे या फिर शख्सी मफाद समझते हैं, और क्या ये मुतालबा माजी के मुक़दमात से बचने की कोशिश है या फिर एक नई सियासी हिकमत अमली है? मैं यही समझता हूँ उसामा कि ये पिछले कई सालों से जितने भी हम आईनी अदालतों के फैसले देखें, तो मेरे ख्याल से कोई आम शख्स आईनी अदालत में तो अपना केस लेके नहीं जाएगा। वो लेके जाता है कराची सिटी कोर्ट, वो लेके जाता है हाई कोर्ट, और वो लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जितने फैसलों की तादाद है वो बता रही होती है कि मुल्क में इंसाफ का क्या पैमाना है। इसके बाद अगर हम ये वाले इस इस्तिस्ना की बात करें जो सुनने में आ रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो एक कानूनी समझे हिफाजत के तौर पे, जमानत के तौर पे आइन में ये अपना एक तरमीम करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये शख्सी और शख्सियात पर मबनी ये तरमीम है। और इन तरमीमों के, अब जैसे भाई ने बात की, जो पीपल्स पार्टी के हसन भाई थे, कि ये दिफा के लिए जो है ये तरमीम की जा रही है मुल्क के, तो मैं समझता हूँ दिफाई इदारों के लिए और पाकिस्तान के दिफा के लिए दिल तो क्या, हमारी जान भी हाजिर है। और देखा भी है पिछले कई सालों से कि जब भी मुल्क पर किसी ने नर्म रवैया पीपल्स पार्टी ने, ज़ुएब आज़म साहब, नर्म रवैया सिर्फ 243 के ऊपर इख्तियार किया है, 243 के ऊपर, और तमाम की तमाम जो शिक्के हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बार बार वो मैं देख भी रहा था कि बिलावल भुट्टो ने 243 के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बात की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ये शख्सियात की जंग है, और ऐसी तरमीम अगर आवाम के लिए की जाए तो वो ज्यादा जो है ना वो बेहतर इस्तेमाल हो पाएंगी। मैं ये समझता हूं अगर आपको 27वीं तरमीम लानी है, तो अगर हिम्मत है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसला करना है, तो आइन में सूबों की नई तश्कील के लिए जो आपका आर्टिकल है उसको मजीद नरम करें, आप उस पर बात करें, आप आवाम के मफादात के लिए बात करें। और नौजवान महाजिर तो इसका बरमला इजहार करते हैं कि जो नए सूबों की तश्कील की बाज़गस पिछले कई अरसों से कुछ बासर शख्सियात की जानिब से की जा रही थी, कुछ असर रसूख रखने वाली शख्सियात की जानिब से की जा रही थी, तो ये वक्त है उसे आप अबली जामा पहनाएं, आप बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार दें। देखें, मैं ये समझता हूं कि बल्दियाती इख्तियारात के साथ आप वाकई जमहूरियत को निचली सतह पर ले जाएंगे, आवाम तक पहुंचा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको
कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भी हिफाजत करनी होगी, उनके हकूक की भी हिफाजत करनी होगी, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो बलूचिस्तान में कोयटा हो, चाहे वो पेशावर हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को तबाह कर देंगे बल्दियाती कमजोर बल्दियाती निजाम देकर, कमजोर बल्दियाती नुमाइंदे देकर, तो फिर आगे आने वाले दिनों में आपको शायद 30वीं तरमीम भी लानी पड़े और अवाम को फिर एक नए गोरख धंधे की जान में लगा दिया जाए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख, पाकिस्तान की 75 साल जो हिस्ट्री है वो बताती है कि इस मुल्क में हुक्मरानों ने अपनी मफादात के तहत मुल्क के आइन को भी तब्दील किया है, मुल्क में कानून भी तब्दील हुए हैं। नहीं तब्दील हुई तो आवाम की हालत तब्दील नहीं हुई, नहीं तब्दील हुई तो आवाम का दिन रात तब्दील नहीं हुआ, नहीं तब्दील हुआ तो कानून तब्दील नहीं हुआ आवाम के लिए। आज भी अगर कराची के अंदर, हम कराची की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कराची मुल्क का माशी हब है। अगर कराची के अंदर डंपर के नीचे आने वाले नौजवानों को आज तक इंसाफ ना मिल सके, मोबाइल स्ट्रीट क्राइम के नाम पर नौजवानों के सीने में गोलियां उतार दी जाए और आज भी उसकी मां अपने बेटे का इंतजार करती रहे और उसके बेटे के कातिल आज भी सड़कों पर दंदनाते फिरते रहे, तो फिर ये सब तरामीम किस काम की है? मैं ये समझता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं अरबाब इख्तियार को कि आप जो करना चाहते हैं वो करें अपने लिए, लेकिन आपको आवाम को भी साथ साथ लेके चलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आवाम अपनी आखिरी हद पर बैठी हुई है। इस वक्त जो आवाम की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, और कंट्रोल बाय ईमानदार और किरदार वाले जो सियासतदान होंगे वो ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेईमानी, ये जिनकी कोई इज्जत ना हो, वो हुक्मरान इसको नहीं संभाल सकते। सही। अली रजा साहब, वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की शिक वापस लेना एक उसूली फैसला समझते हैं या सियासी दबाव का नतीजा है? और अगर ये शिक काबीना के मुसव्वदे में शामिल नहीं थी तो फिर किसने और क्यों शामिल की? क्या पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर कोई ऐसा धड़ा मौजूद है जो वज़ीर आज़म से ज्यादा ताकतवर बनकर फैसला कर रहा है? देखिए उसामा, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना बात कर रहे होते हैं और हमने ये देखा है कि माजी की तरामीम जो हुई उसके अंदर एक मामला ये भी हुआ कि जनाब इख्तियारात की बात हुई कि जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी इख्तियारात जो हैं वो नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम की गूंज है, बाज़गश्त है और देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक होती है, अवामी नेशनल पार्टी मुत्तफिक होती है। अपोजिशन ने तो एहतजाज की कॉल दे दी और उनकी जानिब से तो ये कह दिया गया है कि ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। अब देखना ये होगा कि अवामी नेशनल पार्टी का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि सेनेट में उनकी हिमायत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाप पार्टी की हिमायत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, यह वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।